गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अपने लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि किस तरह से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में या फिर किसी भी क्रिस्टल में आपकी क्लोज पैकिंग होती है, और उस बेसिस पे हमने देखा था वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी जानने की कोशिश की थी। और कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैं आपको बताया कि किसी भी एटम्स को अगर हम स्फेरिकल शेप मान लें तो उस एटम को कितने अदर एटम्स आपके टच कर रहे हैं, या फिर नाइबरिंग एटम्स जो होते हैं, कोई नाइबरिंग एटम्स को ही हम बोल देते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया था। फिर चाहे आप एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में किसी भी एक डायरेक्शन में आप अगर एटम्स को लगा रहे हो तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 2। फिर हमने टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखने की कोशिश की थी। वहां पे आपकी दो तरह की क्लोज पैकिंग आई थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आ रहा था, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। मैं आपको पहले बता चुका था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा, इसका मतलब उसकी पैकिंग इफिशियंसी या फिर उसमें उस क्रिस्टल में आपकी जो पैकिंग है वो उतनी अच्छी हो रही है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी पैकिंग, किसी भी क्रिस्टल की पैकिंग को। और हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के कुछ फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे थे आपको, टेम्परेचर और प्रेशर, कि किस तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी आपकी कम होती जाती है, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने की जो संभावना हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसे कि हमने देखा था, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आपकी 2D थी, उन 2D क्लोज पैकिंग से हम आप देखते हैं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किसी भी क्रिस्टल में कैसी होती है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, यानी कि उसमें पैकिंग भी आपकी 3 डायमेंशनल ही होगी। और जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है अपने आप में ही सबसे इंटरेस्टिंग और अपने आप में कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये डिपेंड्स करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है इसको देखने के लिए, या फिर आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो कितनी अच्छी है, आपकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है। वैसे आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो हुई थी। आगे भी हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम इसे डिस्कस करते हैं आपके इस बोर्ड, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम इसे डिस्कस करेंगे आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक है आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इससे पहला देखते हैं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के द्वारा आपको 3D क्लोज पैकिंग करनी है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D आपको पहले बता चुके हैं, जहां पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी प्रेजेंट। तो देखते हैं कि इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आपकी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था, अब इसको 3D में आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम ए टाइप का अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसे ध्यान रखिए, जो ये अरेंजमेंट होता है इसे बोल देते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। यानी कि जो एटम्स की हम लेयर बिछाएंगे वो सारी एक ही तरह की लेयर होंगी, और नाम दे देते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। समझते हैं क्यों इसे ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं और किस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से हो रही थी। बढ़ा देंगे तो सपोज कीजिए मैं इसको, जो लाल मार्कर है, इस लाल मार्कर से आपकी इसकी मिडिल लेयर को बना देता हूं। सेकेंड लेयर को चढ़ाने के बाद अब इस पे थर्ड, जो ये बड़े डॉट्स यानी कि बड़े जो स्फेयर आपको दिख रहे हैं, ये आपकी सपोज कीजिए थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर यानी कि जो सबसे बेस लेयर होगी। जो रेड वाले हैं इसे हम दे देते हैं सेकेंड लेयर, ठीक है। और जो सबसे ऊपर आपको दिखाई, ये आपकी फर्स्ट लेयर। और जो ब्लू पेन्स, जो रेड पेन्स आपको दिख रहा है, ये आपकी सपोज कीजिए सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर जैसा हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो एटम्स अरेंज हो रहे थे, तो जो एटम्स हम स्टैंडर्ड मान रहे थे, उस एटम को 4 अदर एटम्स क्या कर रहे थे, आपके टच कर रहे थे, इसीलिए हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह रहे थे। तो सपोज कीजिए यहां पर मैं इस एटम को स्टैंडर्ड मान लेता हूं, ठीक है ना। इस एटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो ये अपनी ही जो सीरीज होगी, अपनी जो लेयर होगी, इस लेयर में क्या कर रहा होगा, अदर 4 एटम्स को भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये रेड वाले एटम्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे बोल देंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
अब क्योंकि जो रेड वाली जो लेयर है आपकी, इसको मैं सेकंड लेयर मान लिया है, इसका मतलब इसके ऊपर भी एक लेयर है और इसके नीचे भी लेयर है, और सामने लेयर क्या है वही आपकी एक जैसी है, क्योंकि कोई किसी भी लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक एटम जस्ट दूसरे एटम के ऊपर है और जो तीसरा एटम वो जस्ट दूसरे एटम के ऊपर है। तो कोई भी जो लेयर है वो एक लेयर दूसरी लेयर से डिफरेंस नहीं रखती है, इसलिए इसी लेयर को हम बोल देते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट बोल देते हैं, यानी सारी लेयर क्या है आपकी सेम है, और जब सारी लेयर सेम है तो इसीलिए इसको बोल देते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर इस एटम को मैं अरेंज करूं तो इसकी अपनी जो लेयर होगी, जो अपनी इस लेयर में है, इस लेयर में 4 अदर एटम्स को भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, और एक जस्ट इसके नीचे, जैसा कि आपको बड़ा वाला एटम दिख रहा होगा, और एक जस्ट इसके ऊपर ये नीला वाला एटम। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6, जो कि अपने आप में एक सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि जब हम 2 डायमेंशनली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे थे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 आ जा रहा था, जबकि उसमें कोई भी हाइट हम ऊपर से नहीं लगा रहे। जबकि अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग करने के बाद भी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ कितना आ रहा है, 6। तो पैकिंग एफिशिएंसी को किस तरह से हम बढ़ाएं, है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं, यानी कि उसमें हाइट भी आपकी आएगी। और हम पहले ही देख चुके हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपकी जो वॉइड्स है पहले ही इतनी बड़ी आ रही है, तो इस वॉइड्स को आपको कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसे हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के जरिए 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे आप नोट कीजिए फटक से। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से होती है। इस पर हमने अब सेकंड लेयर को चढ़ाना है। तो सेकंड लेयर को चढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब है कि एक जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में जस्ट एटम इस फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर एक दूसरा एटम क्या होगा, जड़ा हुआ होगा। तो मैं एटम्स कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। तो लड्डू मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए हैं कि जो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरा एटम, एक एटम के ऊपर जस्ट दूसरा एटम हमने लगा दिया है, और आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह की वॉइड्स आपकी, जो ऐसा कि आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखा था, एक इस तरह की वॉइड्स यहाँ पे भी फॉर्म हो ही रही है। अब अगर आप इस एटम को स्टैंडर्ड माने तो आप देखेंगे कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 एटम्स जो कि इसी लेयर के इस लेयर के 4 एटम्स जो इसको घेर के रखे हुए हैं, 1 2 3 और 4, जो इसको टच कर रहे हैं, जो इसके नाइबरिंग एटम्स हैं, 1 2 3 4 एटम्स ये हो गए। और एक जस्ट इसके नीचे जो आपको दिख रहा होगा 5, और एक अगर इसके ऊपर में एक लेयर और चढ़ा दूँ, तो थर्ड लेयर चढ़ा दूँ, तो एक एटम जस्ट इसको टच कर रहा होगा। इसीलिए इसकी क्लोज जो इसका जो काउंटेशन नंबर था वो कितना आ गया था, आपका 6 आ गया था। अभी हमने देखा कि 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था। अब हम देखते हैं कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो ये पैकिंग होती है आपकी 2 तरह की होती है। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम HCP बोलते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं AB टाइप का अरेंजमेंट। और दूसरा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम बोल देते हैं CCP, और जिसे जो अरेंजमेंट आपका होता है ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है। जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम 3D क्लोज पैकिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लोज पैकिंग का, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी के इर्द गिर्द इनकी जो कंफ्यूजन है इसी के इर्द गिर्द आपका घूमता रहता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको ढंग से देखना है। हम पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर रेड मार्कर और ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले आपको पता ही होगा कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से होती है। ये जो सामने आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, इस अरेंजमेंट से आप पहले ही वाकिफ हैं, और इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर मैं इस लेयर को, जो लेयर आपने बिछाई हुई है, इस पूरी लेयर को हम ए लेयर मान देते हैं, ए टाइप की जो लेयर मान देते हैं, ए लेयर। तो आप देखोगे कि इस ए लेयर में 2 तरह की वॉइड्स जनरेट हो रही हैं। 2 ट्राइंगुलर वॉइड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 2 ट्राइंगुलर वॉइड्स। पहली आपकी डाउनवर्ड्स वॉइड्स और एक आपकी अपवर्ड्स वॉइड। सपोज कीजिए कि अगर मैं इस डाउनवर्ड्स वॉइड्स को, ध्यान से देखिए, अगर मैं इन डाउनवर्ड्स वॉइड्स को, जो ये आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं इन डाउनवर्ड्स वॉइड्स को किस तरह से इंडिकेट कर दूं, एक स्मॉल ए से, और इस डाउन अपवर्ड वॉइड्स को आपको किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल स्मॉल बी से। तो दो तरह की वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं जब हमने फर्स्ट लेयर यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी।
हम पहले भी इस चीज को देख चुके हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी से अगर मैं इसको नाम दे दी। क्लोज पैकिंग का मतलब हम पहले ही जानते हैं कि क्लोज पैकिंग किसे बोलते हैं कि जहां पर आपका मैक्सिमम स्पेस किसी भी क्रिस्टल लैटिस का ऑक्यूपाइड हो और मिनिमम स्पेस आपका वैकेंट हो, ठीक है ना, मिनिमम एम्प्टी स्पेस वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम बोल देते हैं क्लोज पैकिंग। तो सपोज अगर मैं इस पे सेकंड लेयर कुछ इस तरह से चलाऊं कि जो डाउनवर्ड्स वाली ट्रायंगुलर वर्ड्स आपको दिख रही है, डाउनवर्ड्स वाली ट्रायंगुलर वर्ड्स आपको दिख रही है, इसे मैं कवर करते हुए चलूं, अगर मैं इस डाउनवर्ड्स वर्ड्स को सभी को कवर करते हुए चलूं तो आप देखोगे कि लेयर कुछ इस तरह से बिछ जाएगी, एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, आपके एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, देखिए और यही भी आपको समझने वाली बात है क्योंकि जो HCP होता है और CCP होता है, यहाँ पे इसका डिफरेंस आप अलग से कर सकते हो और समझने की कोशिश करेंगे कि HCP और CCP में क्या होता है। अगर आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो HCP और CCP को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिए जब मैंने सेकेंड लेयर बिछाई, मैं इतना ही बना रहा हूँ, इसको ज्यादा बनाने के बाद आपके यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, जैसे कि आप पहले भी कर चुके होंगे कोशिश, तो उस कोशिश को हम दोबारा ना करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर बिछाई तो इस सेकेंड लेयर को सपोज कीजिए मैं नाम दे देता हूँ बी लेयर, बी लेयर, ब्लैक ब्लू को मैं रेड से दिखा रहा हूँ और रेड को मैंने ब्लू से इंडिकेट किया, देख लीजिए रेड को ब्लू से और ब्लू को रेड से लिख रहा हूँ। अगर जो सेकेंड लेयर है आपकी, सेकेंड लेयर को मैंने लिख दिया बी लेयर, जो आपकी ब्लू वाली जो एटम्स का अरेंजमेंट है, इस लेयर को आप हमने नाम दे दिया है बी लेयर। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपकी दो तरह की वॉइड्स फॉर्म होंगी, एक वॉइड्स आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रही होगी ऊपर की तरफ को, कुछ इस तरह की वॉइड्स, देखिए ये वॉइड्स आप देखिए, ये वाली वॉइड्स, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं जो कि ए और बी से मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। एक तो इसे नाम देता हूं सपोज में सी, इस वर्ड्स को मैंने नाम दे दिया है सी। बी लेयर की जो ये वर्ड्स बनी है जो कि आपकी एज इट इज है आपकी ए और बी के बी जैसी, इस वर्ड्स को मैंने नाम दे दिया है सी। जबकि दूसरी वर्ड कुछ इस तरह से बन रही है, देखिए क्योंकि इस एटम से ये पूरा सराउंड हो चुका है और इस एटम से भी इतना सराउंड हो चुका है, तो इसके मिलने के बाद सिर्फ इतना स्पेस यहाँ पे वैकेंट बच रहा है। इस वैकेंट स्पेस को देखिए, इस वैकेंट स्पेस पर ध्यान दीजिए, तो वैकेंट स्पेस कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरह। इस वर्ड्स को मैंने नाम दे दिया है डी, समझिए बहुत अच्छे से। जो टेट्रा है, जो ये वाली वर्ड्स है, जो सी वाली वर्ड्स है, इस सी वाली वर्ड्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो ये वर्ड्स है यही इंपॉर्टेंट है। जो ये दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर आपको HCP और CCP समझने में आने वाला है। तो क्यों ना कि हम इस वर्ड्स को, जो वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हुई, इस वर्ड्स को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। और जो बी लेयर की जो टेट्राहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यानी कि जो दूसरी लेयर है सेकंड लेयर, इस सेकंड लेयर को उठा के मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। तो देखिए जो सी वर्ड्स थी, सी वर्ड्स, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्यों इसका नाम टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है अभी समझते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है कुछ इस तरह से, देखिए 3 एटम यहाँ पे हैं, 1 2 3, इंडिकेट कर देता हूँ इनको नंबर से, 1 2 और 3। कौन सा वाले, जो ब्लू वाले एटम, तो देखिए 1 2 3 इस तरह से एटम है। और नीचे वाली लेयर में एक एटम प्रेजेंट है इसके यहाँ पर, है ना, समझ में आई आपकी। नीचे से एक बॉल है, सपोज ये नीचे एक लड्डू है और ऊपर से 3 इस तरह से अरेंज है। तो इस वाले को अरेंज कर देता हूं मैं आपके 4 से, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह की वर्ड्स आपको दिख रही है कि नीचे एक लड्डू है और ऊपर से, तो आपको जो वर्ड्स दिखेगी, वर्ड्स का मतलब आपको पहले बता चुके हैं, खाली स्पेस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जब एटम को इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो जो खाली स्पेस आपका बच जाता है, उस खाली स्पेस को ही हम बोल देते हैं वॉइड्स, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वॉइड्स आपकी 4 एटम से मिलने के बाद बन रही है, 4 एटम्स से मिलने के बाद ये वॉइड्स जनरेट हो रही है, इसीलिए इस वॉइड्स को बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ जाएगा कितना, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 एटम से सराउंड है, ठीक है ना। या फिर 4 एटम से मिलने के बाद ये वर्ड्स फॉर्म हुई है, इसीलिए इसको बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब जो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपको दिख रही है, ये वाली वर्ड्स, इस वाली वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं नंबर को हटा देता हूँ और फिर से आपको इंडिकेट करता हूं नंबर से। जो ये वर्ड्स आपको दिख रही है, इस वर्ड्स में जिन एटम्स को मैं इंडिकेट करूंगा, उन एटम्स पे आपको ध्यान देना है कि किस तरह से वर्ड्स आपकी जनरेट हुई होगी, ठीक है। देखिए पहले बेसिक लेयर आपकी रेड थी
और रेड वाले एटम्स आपको कौन कौन से मानने हैं, जिसमें मैं आपका साइन बना रहा हूं। देखिए पहला 1 2 और 3, 1 2 3। ध्यान से देखिए एटम कुछ इस तरह से अरेंज है आपके 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है 1 2 3। फिर आपका 4 5 6, 4 5 6 की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि एक एटम आपका कहां पर प्रेजेंट है, ब्लू पेन से देखते हैं। एक एटम यहां पर प्रेजेंट है, दूसरा एटम यहां पर प्रेजेंट है और तीसरा एटम यहां पर प्रेजेंट है। तो जो ये वॉइड्स आपको दिख रही है, जो ये वॉइड्स आपको दिख रही है, अब यहाँ पर कुछ खाली स्पेस बच रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि एटम कुछ इस तरह से इस तरह से थे, ठीक है ना। तो जो एक स्पेस आपको खाली दिख रहा है, जो ये स्पेस खाली आपको दिख रहा है, इसको बोल देंगे वॉइड्स। और ये वॉइड्स कितने एटम से मिलकर बनी हुई है, 6 एटम से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए से नाम दे देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां पर तक इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो आपको एचसीपी और सीसीपी में डिफरेंस जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेयर जो आपकी थी हेक्सागोनल क्लोज पैक थी, जहां पे आपकी दो तरह की वर्ड्स ए और बी मिली थी आपको, एक डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। ये तो थी आपकी एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आपको इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक हाइट बढ़ानी होगी आपको। और हम जानते हैं कि हम पैकिंग कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल में, एटम्स की पैकिंग कर रहे हैं। तो एटम्स की पैकिंग करने के लिए आपको मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा और मिनिमम स्पेस को एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखा, ये एम्प्टी स्पेस था आपका एटम्स का। इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर चढ़ाऊंगा। सेकंड लेयर चढ़ाई तो जब सेकंड लेयर को मैं चढ़ाया तो इसको हमने बोल दिया ए, इस सेकंड लेयर को मैं नाम दे दिया बी। तो जब सेकंड लेयर हमने चढ़ाई तो यहाँ पे मैं 2 तरह की वर्ड्स फिर से फॉर्म हुई। एक सी तरह की वर्ड्स जो कि आपकी पहली वाली लेयर की ए और बी की तरह ट्रायंगुलर दिखती थी, लेकिन दूसरी जो लेयर आपको डी मैंने दिखी है, ये जो डी लेयर थी आपकी, वो नीचे वाली लेयर की डाउनवर्ड्स वर्ड्स से और ऊपर वाली वर्ड्स के अपवर्ड वर्ड्स के मिलने से बनी थी। देखो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड से मिलने के बाद, देखो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड वर्ड्स के मिलने के बाद बनी। चूंकि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स थी वो 4 एटम से मिलने के बाद बनी थी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया था। और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थी वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एटम से मिलने के बाद बनी थी, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन हो गया था 6। अब अगर आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में डिफरेंस समझ चुके हो तो आपको एचसीपी और सीसीपी में डिफरेंस जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझते हैं। अब एचसीपी और सीसीपी होता क्या है? एचसीपी में होता है आपका जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, यहां पे लिख देता है एबी अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, भी समझते हैं इसे। इसमें आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर्ड। जबकि जो आपकी सीसीपी होती है इसमें आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर्ड होती है। आई बात समझ में? जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर्ड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होती, और सीसीपी जो है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर्ड होगी। अब देखते हैं, मींस अब आपको जो खाली स्पेस बच गया उस स्पेस को भी आपको भरना है, उस स्पेस को आपको भरना है। तो हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये थी, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थी। पहले हम एचसीपी को समझने की कोशिश करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने देखा कि ये थी जो आपको डार्क की है मैंने रेड पेन से। तो अगर मैं थर्ड लेयर के ऊपर चढ़ाऊंगा, थर्ड लेयर आपकी चढ़ाऊंगा तो आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसा स्पेस दिखेगा, क्योंकि एक लड्डू नीचे है, ऊपर से 3 लड्डू है, तो एक खाली स्पेस आपको दिखेगा, खाली स्पेस आपको दिखेगा। तो उस स्पेस को भरने के लिए मैं क्या करूंगा, एक थर्ड लेयर लगाऊंगा। थर्ड लेयर लगाता हूं तो देखते लगा रहे हैं थर्ड लेयर। अब मैं इसको रेड पेन से ही दिखा रहा हूं, लेकिन इस जो नीचे वाला लाल है उससे थोड़ा अंदर की तरफ दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं अब ये समझाता हूं। एटम्स का साइज क्या होगा, सेम होगा। एटम का साइज क्या होगा, सेम, ठीक है ना। तो सेम साइज होने के कारण अब देखिए जो थर्ड लेयर मैंने इसके ऊपर चढ़ाई, इसके ऊपर जो थर्ड लेयर मैंने चढ़ाई वो क्या रहा था, एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि जो थर्ड लेयर में चढ़ा रहा था वो फर्स्ट लेयर की तरह ही थी। जो थर्ड लेयर आपकी थी उसका अरेंजमेंट आपकी फर्स्ट लेयर की तरह ही था। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप का अरेंजमेंट ये होता है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट थर्ड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर से मैच करती है। आई बात समझ में? थर्ड लेयर जो होती है वो फर्स्ट लेयर से क्या होती है, मैच होती है, इसलिए इसे ए बी टाइप का अरेंजमेंट हम बोलते हैं। आई होप की बात समझ में आ चुकी होगी आपकी कि जो HCP होता है उस HCP में आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होती है, और जो थर्ड लेयर हम चला रहे होते हैं वो थर्ड लेयर क्योंकि आपकी फर्स्ट लेयर की तरह ही क्या होती है एज इट इज होती है, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं ए बी टाइप का अरेंजमेंट। लास्ट आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मैंने जैसा कि आपको लिखा है कि इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, कवर होती है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर यहाँ पे हॉट पॉज हो रहा हो तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने इसे उठा के यहाँ पे रख दिया था। अब अगर मैं इसमें थर्ड लेयर चढ़ाता हूँ इसी लाल रेड पेन से, तो देखते हैं अगर मैं थर्ड लेयर चढ़ाऊंगा तो थर्ड लेयर कुछ इस तरह से है, क्योंकि इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का आपको क्या करना है, कवर करना है। तो थर्ड लेयर में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा भाई, क्या वो फर्स्ट लेयर से मिल रहा है? नहीं। क्या वो सेकंड लेयर से मिल रहा है? नहीं। यानी कि जो थर्ड लेयर हम लगा रहे हैं एटम्स की, उस अरेंजमेंट, उस लेयर का अरेंजमेंट क्या होगा, पहली लेयर सेकंड लेयर से क्या होगा, अलग होगा, इसीलिए इसे बोल देते हैं ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है और सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो एचसीपी होती है उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर होती है, जबकि आपकी जो सीसीपी होती है उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर होती है। इसे ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं, जबकि इसे ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये आपकी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो आपको सेकंड लेयर को ही क्या मानना है, स्टैंडर्ड मानना है। और अगर सेकंड लेयर को स्टैंडर्ड मानूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिस एटम को हम स्टैंडर्ड मानेंगे उस एटम के चारों तरफ उसी लेयर में 6 एटम्स क्या कर रहे हैं, वो सराउंड करके रखे होंगे, जो उसके नाइबिंग एटम्स होंगे। तो 6 एटम्स तो वही हो जाएंगे, और 3 एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, ऊपर वाली लेयर के 3 और नीचे वाली लेयर के 3। तो इसीलिए जो HCP और CCP है, HCP और CCP, इन दोनों अरेंजमेंट के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 12 कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और मैं आपको पहले बता चुका था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा उसका पैकिंग एफिशिएंसी या फिर उस क्यूबिक क्लोज पैकिंग उतनी अच्छी होगी। दूसरी बात, अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो HCP और CCP की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74% होती है, 74% होती है। यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो किसी भी क्रिस्टल का, उस क्रिस्टल का 74% स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और सिर्फ 26% जो स्पेस है वो क्या रहता है, आपका वैकेंट रहता है। यानी कि जो HCP और CCP तरह की जो पैकिंग होती है आपकी वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें 74% पर आपका जो क्या होता है स्पेस होता है वो क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है एटम्स से। सिर्फ 26% आपका जो स्पेस होता है वो आपका एम्प्टी होता है। तो इस जो पूरे जो हमने यहाँ पे पढ़ा HCP और CCP, इसे हम एक्सपेरिमेंटली देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपके समझ में ऐसे ही आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको इसे एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश करें। जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके जो लड्डू हैं, जिसका साइज हमने एटम की तरह माना हुआ है, स्फेरिकल शेप में हमने माना हुआ था, एटम की तरह हमने इसको स्टैंडर्ड लेके चल रहे थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपकी 2 तरह की वर्ड्स जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे एक दोनों आपके ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं। अगर आपका जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो यहाँ पे 2 तरह की वर्ड्स बन रही हैं, एक डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स और एक अपवर्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स। इस डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स को हमने नाम दे दिया था स्मॉल ए, और अपवर्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स को हमने नाम दे दिया था स्मॉल बी। अब इसको 3 डायमेंशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कि एक लेयर और चढ़ाएंगे, यानी कि लेयर पे लेयर हम क्या करते जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे, और इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और आपकी CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस वीडियो में हम जानने, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को जानने की कोशिश करेंगे, और उसी बेसिस पे हम HCP और CCP को भी जान लेंगे। तो यहाँ पे हम जो आपकी डाउनवर्ड्स ट्रायंगुलर वर्ड्स आपको दिख रही है, इसको कवर करने के बाद आप देखोगे कि कुछ इस तरह का आपका क्या बनेगी भाई, लेयर आपकी, सेकंड लेयर आपकी चढ़ती जा रही है, सेकंड लेयर आपकी बनती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स वाली वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं पे से आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक देखें।
देख रहे होंगे आपको, जहाँ पे आपको ये स्पेस पूरा इतना गहरा दिख रहा होगा, ये ही वॉइड्स आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इसको समझते हैं थोड़ी देर बाद। और जो इस लेयर को चढ़ाने के बाद आपकी जो ट्राइंगुलर वॉइड्स बन रही है इस तरह की, ये वाली वॉइड्स आपको दिख रही होगी, ये वाली वॉइड्स दिख रही होगी, इसे हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, इसमें हम इन बाकी लड्डुओं को हटाने के बाद देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सेकंड लेयर चढ़ाएंगे तभी आपकी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगी। इस जो आपको ये इस तरह की ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रही है, इसको हमने बोर्ड पे नाम दे दिया था सी, स्मॉल सी, और जो ये वाली वॉइड्स है इसको हमने नाम दिया था स्मॉल डी। यानी कि एचसीपी में हम इसी सी को कवर करेंगे, ठीक है ना। एचसीपी में हम इस सी को कवर करेंगे, जबकि सीसीपी में हम इस डी को कवर करेंगे, इस डी को कवर करेंगे। तो बस आपका अरेंजमेंट अपना आप ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनको हटाता हूँ मैं, बाकी एटम्स को हटाता हूँ, इन एटम्स को हटा देते हैं और इन एटम्स को देखते हैं। इन एटम्स को हटाने के बाद आप देख रहे होंगे कि 3 एटम कुछ इस तरह से अरेंज है, जैसा आपने आपको बोर्ड में भी दिखाने की कोशिश की थी कि 3 एटम इस तरह से ऊपर है और एक एटम जस्ट इसके नीचे क्या है, प्रेजेंट है। मैं आपको एचसीपी बताने जा रहा हूँ। 3 एटम कुछ इस तरह से अरेंज है और एक एटम जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है। तो जो वॉइड्स आपको ऊपर से अब दिख रही है, जो खाली स्पेस आपको अब दिख रहा है, इस खाली स्पेस को ही हम बोल देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी कि जो खाली स्थान है, वो खाली स्पेस आपको कितने एटम से घिरने के बाद मिला, इसी को हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर चढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट यहीं से एचसीबी का स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसके ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर चढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो ये वॉइड्स है, इस वॉइड्स को आपको कवर करना पड़ेगा एचसीपी में। और जो एटम आपका क्या है, जस्ट इस फर्स्ट लेयर की ऊपर आ रहा है, फर्स्ट लेयर के फर्स्ट लेयर वाला जो एटम है आप देख पा रहे होंगे अगर, तो सेकंड एटम क्या आएगा, कुछ यहाँ ऐसी स्थिति में आएगा जो कि आपके इस वाले एटम पे जस्ट ऊपर है, थर्ड वाला इसके जस्ट ऊपर। इसीलिए इस एचसीपी को हम बोल दे रहे थे ए बी टाइप अरेंजमेंट। यानी कि ए लेयर, इसको सेकंड लेयर को हमने बी मान लिया, और जो थर्ड लेयर आपकी है वो आपकी ए ही लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर की तरह ही आपकी थर्ड लेयर आपकी हो रही है। तो इसको हम बोल देते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आपके सीसीपी को। सीसीपी यानी कि आपकी जिस सीसीपी में आपको क्या होने जा रहा था, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, जिसे हम बोल रहे हैं डी। इसको समझने के लिए बाकी लड्डुओं को अगर हम हटा दूं तो आप इसे और अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। मैंने अभी बताया एचसीपी में आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर लिया, अब इस सीसीपी में हमने इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करनी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअली होती क्या है, दिख रहा होगा आपको, नीचे वाले एटम्स कुछ इस तरह के साइन में प्रेजेंट है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं नीचे के लिए, और ऊपर के लिए एक ट्राइंगल जो सेकंड लेयर हमने बिछाई है उस तरह का ट्राइंगल आपको यहाँ पर बन रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, ये वाला एटम, ये वाला एटम, 2 एटम ये है, एक एटम ये नीचे वाली लेयर के, ठीक है ना, 2 एटम ये वाले हैं और एक एटम इसके जस्ट नीचे, ऊपर वाली लेयर का एक एटम ऊपर और 2 एटम इस तरह से नीचे। तो इसके बाद जो वॉइड्स आपकी बन गई है, तो इस वॉइड्स को हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ध्यान से देखिए भाई, इस वॉइड्स को ही हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसे हमने बोर्ड में स्मॉल डी से दिखाने की कोशिश की थी। अब अगर मैं इसके ऊपर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करूंगा तो क्या करूंगा, इसके ऊपर इस एटम को रख दूंगा। अब इस एटम को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एटम है, इस एटम की जो पोजीशन है या फिर इस एटम का जो अरेंजमेंट है, ना तो फर्स्ट लेयर से मिल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा स्पेस दिख रहा होगा नीचे के लिए, एक नीचे पूरा खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब जिस एटम को मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ, इस एटम की जो अरेंजमेंट है या पोजीशन है, ना तो फर्स्ट वाले एटम से मिल रही है, फर्स्ट वाले एटम के जो अरेंजमेंट से मिल रही है, और ना ही सेकंड वाले अरेंजमेंट से मिल रही है। यानी कि जो थर्ड अरेंजमेंट है आपका, ना तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों अरेंजमेंट आपके अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट लेयर ए, इसे बी, और इसे बोल देते हैं सी। और इसी के बाद फिर आपकी जो फोर्थ लेयर आएगी वो ए लेयर से मिलेगी, जो फोर्थ लेयर होगी उसका एटम आपकी फर्स्ट लेयर से मिलेगा, इसीलिए इसे बोल देते हैं ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट। तो आपको क्लियर हो चुका होगा अब कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है उसमें एचसीपी द्वारा वो कवर होती है, और सीसीपी में आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर होती है। एचसीपी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें 4 एटम आपके घिरे हुए होते हैं, जबकि सीसीपी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है उसमें आपके 6 एटमों द्वारा वो घिरी होती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाता है। तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने देखा कि किस तरह से जो एचसीपी था और सीसीपी था उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा था, और क्यों उसे ए बी टाइप का अरेंजमेंट और इसे ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट कह रहे थे। वहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एचसीपी और सीसीपी के लिए 12 आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या डिफरेंस है, और उस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।